बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, अभी हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं? एक आपने क्या होता है, एक बेसिकली आपने एक लॉजिक इन लगाना होता है। लॉजिक का मतलब पता है? लॉजिक क्या होता है? टेक्निक। ठीक है, आपने जब किसी स्टेटमेंट के साथ कोई टेक्निक लगानी हो, कोई कंडीशन लगानी हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। कौन से ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये कौन सी स्टेटमेंट्स होती है और कब यूज़ करते हैं? अब मिसाल के तौर पे मैं एक अपनी हम क्लास का ले लेते हैं। मैं एक क्लास में कंडीशन लगाता हूँ कि अगर शहद शहद और आसिम आएंगे तो क्लास होगी। एक मैंने ये कंडीशन लगा दी, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा शहद या आसिम आएंगे तो क्लास होगी। अब मुझे बताओ, शहद नहीं आता। अब फर्स्ट कंडीशन जो मैंने लगाई थी, शहद और आसिम आएंगे तो क्लास होगी, तो क्लास होगी या नहीं? क्यों? हाँ जी, यही चीज़। ठीक है, अब उसमें क्या था, मैंने कहा और, मैंने या नहीं कहा। या का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ भी आ जाए, अगर मैंने या जैसे कहा आसिम और शहद, आसिम या शहद, आसिम या शहद, या दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो क्लास होगी। एक मैंने कंडीशन लगाई थी, आसिम और शहद आएंगे तो क्लास होगी, यानी दोनों जब आ जाएंगे तो क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास और या दो चीज़ें आ गई। ठीक है, अब और के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? ये वाली, इसे हम और ऑपरेटर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? एंड ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एंड के लिए, एंड एंड का मतलब और ही होता है ना, और का मतलब ये ओ आर वाला और है, कंफ्यूज हो रहा है आई थिंक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप क्लियर है? ठीक है, ये उर्दू वाला, ये उर्दू वाला और है, और ये इंग्लिश वाला और है। ठीक है, ठीक है, आप क्लियर है? चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं प्रिंट। ठीक है, मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी, एंड एंड आएगा आपके पास शिफ्ट 7। ठीक है, एंड ए लेस देन बी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपकी, हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी हो, तो हमें हमारे पास कौन सा रिस्पॉन्स आएगा? है, कैसे ट्रू आएगा? शायद बताओ, जल्दी करो। मैंने यहाँ एंड कंडीशन लगाई है, और मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी है और ए लेस देन भी बी है। ऊपर से मैं क्या कह रहा हूँ? एंड कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ ए बी से बड़ा है और ए बी से छोटा है। ठीक है, मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ और लगा क्या रहा हूँ और, तो कंपाइलर कह रहा है, हाँ एंड ऑपरेटर है, कंपाइलर कह रहा है भाई जान आपकी एक कंडीशन तो ट्रू है ये वाली, लेकिन ये फॉल्स है। तो आपको मैं क्या रिटर्न करूँगा? फॉल्स, क्योंकि मेरा ऑपरेटर क्या है? एंड ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर। अगर यहीं पे मैं और ऑपरेटर लगा लेता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा? ठीक है, एंड और आर ऑपरेटर का समझ में आ गया, या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा जी, और ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं और ऐड ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं? अगर आप कभी किसी एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। ठीक है, अगर आप लिख दें तो ठीक है, नहीं लिखते तो इट्स ओके। ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए आपका कौन सा ऑपरेटर होता है? आर ऑपरेटर होता है। अगर यूज़र दे दे तो ठीक है, अगर नहीं है तो रहने दें। और कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे आपने कोई फील्ड इंटर एम्प्टी छोड़ी, आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट मूव करने के लिए, तो वो आपको एक एरर मैसेज देता है
भाईजान ये चीज़ आपने देनी ही देनी है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली आपका कौन सा ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर। उस पर आप ये कंडीशन लगी हुई है, जब तक ये सारी वैल्यूज ट्रू ना हो, ठीक है, उस वक्त तक इसको आगे नहीं जाने देना, ठीक है। ये हो गया एंड ऑपरेटर। और आर ऑपरेटर क्या होता है, आर ऑपरेटर भाई अगर ये चीज़, हाँ अगर ये चीज़ फास्ट हो जाए ना तो यूज़र को रोकना नहीं है, खैर है, इसको एम्प्टी छोड़ सकता है। समझ में आ गई। तो एप्लीकेशंस के अंदर ये ऑपरेटर्स उस वक्त हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा जी, यस, क्या 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 क्या, नॉट ऑपरेटर, हाँ वो भी आप लॉजिकल में ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बिल्ड मेन है ना इसके अंदर लॉजिकल के ऑपरेटर, वो हमारे पास यही दो हैं, ठीक है। और जो इक्वल और नॉट इक्वल है, आप इसको रिलेशन में भी ले सकते हैं और इसको इसमें भी ले सकते हैं, लॉजिकल में भी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपका रिलेशन भी बिल्ड कर रहे होते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। नॉट इक्वल कंपैरिजन में ही जा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिलेशन ऑपरेटर में पढ़ा दिया है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं अपना कौन सा है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल, इक्वल का तो पता है ना, ये तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था, ऐसे है ना, ठीक है। इक्वल इसका काम क्या होता है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, ठीक है। किसी वेरिएबल को जो हमारे पास डेटा होता है वो उस वेरिएबल के अंदर असाइन करने के लिए हम इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है हाँ प्लस एंड इक्वल, ठीक है, प्लस एंड इक्वल। अब यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है, मैं कर यहाँ पे प्लस राइट करता हूँ, ठीक है, प्लस इक्वल 10, ठीक है, प्रिंट। अब मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे 10 की बजाय मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, 17। अच्छा जी, चले प्रिंट करते हैं, 17। अब क्या हुआ है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ जी, असाइन वैल्यू के साथ उसने क्या कर दिया है, प्लस 7 कर दिया है, ठीक है। अब एक मेथड ये है आपके पास, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था, यहाँ पे आप इस तरह से करते हैं +7, ठीक है, प्रिंट में। या फिर आप आपको क्या करना पड़ता, एक वेरिएबल बनाते हैं नया, ठीक है, एक नया वेरिएबल बना के इस तरह से, मैं एक मिनट करके दिखाता हूँ, इंट b इज इक्वल टू a +7। एक ये तरीका था। अब इन दोनों तरीक़ों से बेहतर कौन सा है, जो हमने सिंगल लाइन में किया है अभी, कौन सा किया है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। जब आप लोगों के पास इस तरह की कंडीशन होगी तो आपने कौन से यूज़ करने हैं, प्लस इक्वल, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैनेज वाला है तो सिंपल सी बात है, उसने मैनेज करना है, ठीक है। सेकंड क्या है, मैनेज इक्वल, तो उसने क्या करना है, सिंपल मैनेज ही करना है, ठीक है। तो इसमें कोई पढ़ाने वाली या समझाने वाली बात नहीं, बस सिंपल से पता होना ऑपरेटर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ए, ओके एक सेकंड यहाँ पे हमने गलत किया है, ए ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हाँ जी, ओरिजिनल वैल्यू से मैंने 7 हो गया, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन वैल्यू मल्टीप्लाई करते रहता है, ठीक है। अगर डिवीजन करेंगे तो डिवाइड कर देगा और साथ में एरर भी देगा। एरर क्यों दिया है, क्योंकि वो कह रहा है ये इंटीजर है, हाँ जी, हाँ क्योंकि ये हाँ अगर इसको डबल करके करेंगे तो एरर नहीं देगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर हैं पड़े, कौन से हैं अपने, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट,
ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट इंक्रीज से निकला है, किससे? इंक्रीज से, मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, और इंक्रीमेंट क्या करेगा आपका, बेसिकली आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसके अंदर एक वैल्यू की एडिशन करेगा। क्या करेगा? एक वैल्यू की क्या करेगा? एडिशन। यानी ऑलरेडी अगर मिसाल के तौर पे आपकी एक है, तो जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दो, दो हो जाएगी। ठीक है, जब दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे तो दो, यानी पहले एक से दो हुई है, फिर दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः, इसी तरह आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, ये होता है इंक्रीमेंट का काम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ ए प्लस प्लस प्रिंट। ठीक है, ए, अब ए की वैल्यू पहले क्या थी? 10, अब 11 हो गई होगी। ठीक है, इसी तरह अगर दोबारा मैं ए के अंदर इंक्रीमेंट करता हूँ ए प्लस प्लस, ठीक है, और प्रिंट करता हूँ तो अब क्या हो जाएगी? 12। ए के अंदर क्या हो रहा है? एक का इजाफा, ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पहले 11, फिर क्या हुई? 12। ठीक है, यहाँ तक एक इंक्रीमेंट हमने किया हुआ था ना, एक दफ़ा इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने एक दफ़ा, अगर यहाँ पे मैं इसको दो दफ़ा कॉल कर दूँ तो अब प्रिंट क्या होगा? पहले इधर क्या होगा? 12, फिर नीचे आके 13। ठीक है, जितनी दफ़ा इसको कॉल करेंगे उतनी दफ़ा आपकी वैल्यू के अंदर क्या होगा? एक का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और सेम डिक्रीमेंट काम करता है। डिक्रीमेंट आपकी वैल्यू को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? माइनस एक एक के साथ, एक एक वैल्यू करके। ठीक है, ठीक है, अब ये यूज़ किधर होते हैं? ठीक है, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। आपके पास एक मज़े का, हाँ, एक मज़े का टॉपिक है लूप्स। ठीक है, उसमें यूज़ होगा, उसमें इसके साथ मज़ीद हम थोड़ी सी इंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, ये है टर्नी ऑपरेटर। आई थिंक टर्नी ऑपरेटर में इसको अभी कर लें या बाद में करें, ये आप पे छोड़ता हूँ। बेसिकली ये होता है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसे हम वन लाइन इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसके अंदर ये बेसिकली यूज़ होता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको इफ एल्स का कंसेप्ट अच्छी तरह देख के फिर इसको करेंगे। ठीक है, चलें, ठीक है।